अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि जेके बोस क्लास 11th के हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं जम्मू डिवीज़न के बच्चों के लिए। इस बीच क्लास 11th का अपकमिंग जो पेपर है वो फिज़िक्स का रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे अपकमिंग पेपर फिज़िक्स के पेपर में अपियर होने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को आप अटैम्प्ट करेंगे, आपको पेपर का लेवल भी पता चलेगा और साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिवाइज भी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स के इस प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो देखो, क्लास 11th का जो फिजिक्स का पेपर आपका होगा वो आपको रहेगा 70 मार्क्स का। ठीक, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी इस बार दी हुई है। तो आपको आउट ऑफ 70 सिर्फ 60 मार्क्स को ही अटेम्प्ट करना होगा। 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ध्यान रख लेना। अटेम्प्ट जब आप करेंगे अपना पेपर तो आप जो वो बेस्ट 60 को ही अटेम्प्ट करना। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करेंगे कोई इशू नहीं है, मार्किंग करने वाले फिर आपको बेस्ट 60 को ही कंसिडर करेंगे, आपका पूरा पेपर जो है वो इवेलुएट किया जाएगा। लेकिन अभी आप पेपर देने जा रहे हैं तो अपना टाइम भी सेव करना, अपनी एनर्जी भी सेव करना, सिर्फ बेस्ट 60 को ही अटेम्प्ट करना। पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपको बड़ी अच्छी तरह से आ रहे हैं, देन आफ्टर दैट आप अपकमिंग सेक्शंस पे यहाँ पे चले जाना। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते, तो देख लेते किस टाइप का पेपर रहेगा। देखो, पहला आपको जो सेक्शन ए रहेगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आइए इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, इससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा, सब कुछ पता चलेगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.032, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे आपको नंबर 1 दिया गया है, आपको बोलना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो है 6 हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, कितने हैं वो आइडेंटिफाई कर लो। अब अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका राइट आंसर रहेगा 4। यानी कि इस वाले डिजिट में जो है वो 4 जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल इज। ठीक, कैलोरी यानी कि एनर्जी, जूल इसका यहाँ पे इन दो के बीच में क्या यहाँ पे मतलब इन दो के बीच में क्या रिलेशन है। पहला यहाँ पे आपका 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स, दूसरा 1 कैलोरी इक्वल टू 1/4.2 जूल्स, तीसरा यहाँ पे 0.24 कैलोरीज इक्वल टू 1 जूल, या बोथ ए एंड सी, यानी कि ये भी और ये भी। कौन सा करेक्ट है इसमें, तो राइट आंसर आपका रहेगा बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स एंड 0.24 कैलोरीज आर इक्वल टू 1 जूल। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी होती है, या स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है, या साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, या स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर रहेगा दैट विल बी बी पार्ट। ठीक, तो बी पार्ट यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक, एक रॉकेट वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है फोर्स से। तो क्या आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, राइट आंसर विल बी द लीनियर मोमेंटम। यानी कि ए प्रोजेक्टाइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया, सभी क्वेश्चंस आपको ठीक से जा रहे होंगे। हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका है, द नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आवर आर्टरीज एंड वीन्स डिपेंड्स ऑन। ठीक, नॉर्मल जो सर्कुलेशन हमारी ब्लड की होती है आर्टरीज और वीन्स में, वो किस पे डिपेंड होती है, क्या वो सरफेस टेंशन पे डिपेंड होती है, क्या वो कैपिलरिटी पे डिपेंड होती है, क्या वो विस्कोसिटी या ब्लड पे डिपेंड होती है, या इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ठीक, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। यानी कि ब्लड की जो सर्कुलेशन हमारी आर्टरीज एंड वीन्स में होती है वो डिपेंड होती है कि ब्लड की कितनी विस्कोसिटी है। जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना फ्लो कम होगा, जितना कम विस्कस होगा उतना फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि विस्कोसिटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ जैसे होता है, या ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी
उतना कम सर्कुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, लेजिबल राइटिंग ऑन न्यूज़पेपर विद फाउंटेन पेन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ। ठीक, फाउंटेन पेन का जब हम यूज़ करते हैं कोई भी लेटर वगैरह लिखने में किसी भी न्यूज़पेपर पे, तो हमें डिफिकल्टी वहाँ पे आती है। तो उसका रीज़न क्या है? क्या इनर्शिया की वजह से डिफिकल्टी आती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिफिकल्टी आती है, या कैपिलरी एक्शन की वजह से डिफिकल्टी आती है, या सरफेस टेंशन की वजह से डिफिकल्टी आती है? तो किसकी वजह से डिफिकल्टी हमें आती है? तो वो है कैपिलरी एक्शन। ठीक, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वो यहाँ पे होता है, यानी कि जो न्यूज़पेपर में फाइबर्स होते हैं दे एक्ट एज अ कैपिलरीज काजिंग द इंक टू स्प्रेड, और वी कैन से काजिंग द इंक टू ब्लॉट, जिसकी वजह से इंक स्प्रेड या ब्लॉट हो जाती है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है लिखने में। तो कैपिलरी एक्शन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, रिलेशनशिप या वी कैन से द रिलेशनशिप ऑफ एन एडियाबेटिक चेंज इज। डायबिटिक एंड एडियाबेटिक चेंजेस आपने पढ़ी होंगी। अब रिलेशनशिप क्या है एडियाबेटिक चेंज की? क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवीआर इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू आरटी, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या रहेगा? पीवीआर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि बी पार्ट विल बी राइट आंसर। ठीक, बी पार्ट विल बी द राइट आंसर, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ एडियाबेटिक चार्ज इज एडियाबेटिक चेंज इज, ठीक, पीवीआर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहेगा? दिस इज स्टैंडर्ड पॉइजन्स इक्वेशन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। पॉइजन्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एडियाबेटिक एंड डायबिटिक चेंजेस वगैरह आपने सारी अच्छी तरह से पढ़ी होंगी। तो पार्ट नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, एज द सिस्टम आर यूज्ड टू बी द इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम। ठीक, किस सिस्टम को हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर उसमें क्या सेम होगा? क्या उसमें प्रेशर सेम होने की वजह से हम उसको बोलेंगे, वॉल्यूम सेम होने की वजह से बोलेंगे, या टेम्परेचर सेम होने की वजह से बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव? तो क्या रहेगा हमारा 8th क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा टेम्परेचर। ठीक, यानी कि टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल की बात यहाँ पे हो रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। ठीक, थर्मल जो है वो टेम्परेचर के रिलेटेड यहाँ पे है, तो आप इसको इस तरीके से भी टैकल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका दिया हुआ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। टू वेसल्स ए एंड बी, ठीक, ऑफ द सेम साइज। ठीक, देखो दो वेसल्स हैं, वेसल ए और दूसरा है यहाँ पे वेसल बी। ठीक, दोनों का साइज जो है वो सेम है, एक है वेसल ए और एक है वेसल बी, दोनों का जो साइज है वो सेम है। आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर भी सेम है और उसके साथ साथ साइज भी उनका सेम ही है। ठीक, ऑफ देम वन ऑफ देम होल्ड्स 1 kg H2 गैस, एक जो है वो एक वेसल में 1 kg H2 गैस है और दूसरे में 1 kg N2 गैस। ठीक, नाइट्रोजन गैस दूसरे में, विच वेसल कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स। अब आपको बोलना है कि इनमें से किस वाली वेसल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि हमारे पास दो वेसल्स हैं, वेसल ए, यहाँ पे हमारे पास वेसल ए है, यहाँ पे हमारे पास वेसल बी है। ठीक, एक में हमने लिया है 1 kg हाइड्रोजन आयंस, ठीक, ये वी कैन से 1 kg हाइड्रोजन गैस और दूसरे में है 1 kg नाइट्रोजन गैस। अब आपने बोलना है कि इनमें टेम्परेचर भी सेम है, साइज भी सेम है, किस में ज्यादा यहाँ पे होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए ओनली, यानी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस वाले में जो वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसमें अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालेंगे जिसमें मास बाय मोलर मास होता है, ये फार्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू Na। तो इसमें H2 हैज मच मोलर मास देन N2, यानी कि 1 kg ऑफ H2 कंटेन्स मोर। ठीक, तो इस चीज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज। ठीक, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन इसकी बोलनी है, क्या इक्वेशन इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की बनेगी? तो वो बनेगा 1/3 PC स्क्वायर। ठीक, 1/3 PC स्क्वायर, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक, इस तरीके के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप अब बनेंगे। अब इसमें जो सेक्शन बी आपका रहेगा ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस करेगा, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए गए होंगे और इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, कोई डिफिकल्ट लेवल के नहीं होंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टेट एंड एस्टैब्लिश द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो आपको लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन भी करना है, साथ में उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी इक्वेशन भी ड्रा करनी है। तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 5-6 लाइंस में लिखेंगे तो बराबर मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, दूसरा क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर मोमेंटम एंड वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ठीक, यानी आपको इक्वेशन भी लिखनी है मोमेंटम की और वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, उसकी भी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, यानी कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में आपको दो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे लिखनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही डिफरेंस आप लिख लीजिएगा। आप अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो डेफिनेशन लिखने की, देन अपनी आंसर शीट या अपने नोट्स वगैरह के साथ उनको मिला लो, फिर देखो कि आपने कितना करेक्ट यहाँ पे लिखा। ऑब्टेन डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की आपको डायमेंशंस और यूनिट्स यहाँ पे लिखने हैं। आप अपनी रफ कॉपी पे लिखो, देन उसके बाद फिर चेक करो कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, और एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल भी आप रिवर्सिबल प्रोसेस का लिखो, यानी कि एटलीस्ट एक एग्जांपल आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक आपका डेफिनेशन का मार्क्स रहेगा और 1 मार्क्स आपको एग्जांपल का यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी 2 मार्क्स वाले, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट आर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस, ठीक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस की डेफिनेशन आप अपनी रफ कॉपी पे लिखो, देन उसके बाद अपने नोट्स के साथ उनको मिला लो और देखो कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट डाउन द 4 assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, यानी कि 4 assumptions आपको लिखने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मुराद है ये आप लिखो। उसके बाद राइट डाउन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक, यानी कि डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट का क्या मतलब है, इनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन आप लिखो, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ही आपका यहाँ पे चलेगा। उसके अलावा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको किस टाइप के बनेंगे, आइए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए क्या है, उसके कुछ यूजेस और उसकी कुछ लिमिटेशंस आप 2-2 3-3 अपनी रफ कॉपी पे लिखने की कोशिश कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ड्रा एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा, ठीक, तो ये आपको यहाँ पे लिखना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेगा ये, इसको लिखो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे है अ क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विद वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर स्क्वायर एंड comes to rest and traveling 8 meters, find the coefficient of friction, ठीक, coefficient of friction आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वो आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद देखो कि आपका आंसर क्या आया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आल्सो डिफाइन द न्यूटन्स फोर्स, ठीक, न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, अच्छी तरह से करना है, और आपको डिफाइन करना है कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, ये किसके बराबर होता है, क्या कुछ बराबर होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, ठीक, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द स्पीड ऑफ 10 सेकंड, ठीक, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये आप कैलकुलेट करो। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप गूगल या चैट जीपीटी पे लगा लो और देखो कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया, या आपने नोट्स में अगर लिखा है तो उसके साथ फिर मिला लो इसको, ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक, कोलिजन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स जो है उनके बारे में आप लिखो कि इलास्टिक क्या है, या रिकैप्चुलेट करो, और इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज ऑफ 100 किलोमीटर डीप माइन, ठीक, तो ये अभी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इसी सेक्शन के फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल 3 मार्क्स वाले आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, अगर ना आया तो स्किप कर लेना, टाइम अपना वेस्ट एक क्वेश्चन पे नहीं करना, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ब्राइफ एक्सप्लेन द SHM, ठीक, SHM आपको एक्सप्लेन करना, और काइनेटिक एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स होंगे, इसमें हर क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, 1-2 पेजेस में आंसर आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी आपको फाइंड करने हैं, ठीक, ये आप सॉल्व कर लो। इसका आर पार्ट आपका है फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेलोसिटी एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थ्योरी पोर्शन भी इसमें रिकैप्चुलेट करो, लिखो बड़ी अच्छी तरह से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी
वेलोसिटी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ए टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है और उसकी एक एक्सप्रेशन भी आप ड्राइव कर लो। ठीक, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद एग्जांपल। ठीक, इसके आर पार्ट में आप मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर और उसकी एक एग्जांपल लिखना, और लास्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक, तो इसी के साथ साथ हमने आपका प्रैक्टिस पेपर भी डिस्कस किया और साथ में आपका रिवीजन भी गया होगा। आपका पेपर कैसा रहा मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक शेयर करके अपने सभी